अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और रिपोर्टर्स 21 के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कराची प्रेस क्लब के मेंबर और वकास खान और खातिर मंगूरी भी मौजूद हैं। आज दुआ ज़हरा केस की एक बहुत अहम समाअत हुई और इस समाअत के अंदर कैसा माहौल रहा, क्योंकि आजकल जो समाअत हो रही हैं उसके अंदर केसेस में माहौल और कमरे अदालत में माहौल कैसा रहा है ये भी बड़ा डिपेंड करता है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम खातिर मंगूरियों से बात करते हैं। खातिर अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले बताइए खातिर कि हमने देखा आज बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ मौजूद थे। वो यूट्यूबर्स की इतनी बड़ी तादाद से कोई जो अदालती कार्रवाई है वो तो मुतासिर नहीं, और किस तरह के आपको माहौल देखा जो। अच्छा, पहले तो फ़ारिक स्वामी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहेंगे आज जो हम कमरा अदालत में जाने से पहले जब हम बाहर खड़े हुए थे तो एक हम हमारे पहुंचने से, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर हैं, हमारी रूटीन है, हम रोज़ जाते हैं। सिटी कोर्ट की बीट भी है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे उससे पहले हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग आज जमा थे। इतनी तादाद हमने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन आज बड़ी तादाद यूट्यूबर्स के हमने आज सिटी कोर्ट के बाहर देखी। तो हमने पूछा किसी रिपोर्टर से, तो उनका उनका ये कहना था कि ये यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, वहाँ पे एक क्या हुआ कि अचानक जो है वो शौकत शानी आए हुए थे आज तफ्तीश के हवाले से, कि आज रिपोर्ट जमा करानी थी। चारा जो भी आज रिपोर्ट थी वो पुलिस को जमा करानी थी, लेकिन शौकत शानी खुद आए थे, क्योंकि जब तक नया ऑफिसर नहीं आ जाता तब तक जो है शौकत शानी के पास वो चार्ज रहेगा जो 2000 केस का। अब जब जैसे ही शौकत शानी आए, जैसे कमरा अदालत के बाहर पहुँचे, तो कोई लंबे दर्जन से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो शौकत शानी को घेरा हुआ था, जिसमें शौकत शानी ने से बार बार सवाल किया जा रहा था कि आपने गलत किया, आपने रिपोर्टें गलत बनाई, अच्छा क्यों जी, बनाई, तो इस टाइप का इस इसके टाइप। साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि जो मिसबिहेव आपके साथ हुआ आज, कि आपने किसी से बात की, आपने बड़ी इज्जत एहतराम से बात की उनसे, जैसे कि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करता है, लेकिन उनका रवैया बहुत एग्रेसिव था उन सहाफ़ियों के साथ। ठीक है, तफ्तीशी अफसर के साथ बनता है उनका, वो एग्रेशन कर लें, हमें उससे वो नहीं है, लेकिन इससे आपने क्या महसूस किया कि बहुत एग्रेसिव लोग थे जो कि अच्छा। आप, क्योंकि आप तो एक प्रोफेशनल काम के लिए हाँ। मौजूद थे ना, आप यूट्यूबर तो नहीं थे, तो आपके काम में क्या मदाखलत हुई? अच्छा, हम क्या है कि हम जब कैमरा लेके खड़े होते हैं तो सामने यूट्यूबर्स खड़े हो गए अपना मोबाइल लेके, तो हमने कहा हम रोज़ाना के रिपोर्टर्स हैं, आप थोड़ा मोबाइल को पीछे कर लें ताकि जो है वो सामने। हमने एहतरामन जो है मैंने नाम लेके कहा कि हम सिंधी में जो है वो कहते हैं अम्मा किसी बहन को कहते हैं, या किसी जो है वो अपने ऐसे जो बड़े को कहते हैं, ठीक है। हम अपनी बेटी को भी कहते हैं अम्मा कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम बहन। जैसे मैंने अम्मा कहा तो मुझसे जो है एक खातून थी, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा कि आप होते कौन है मुझे अम्मा कहने वाले, मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मैंने फिर मेरे साथ वकास भी वहाँ थे, तो वकास भी देख रहे थे। मैंने फिर कहा भाई मैं सॉरी करता हूँ अगर आपको अल्फाज नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा बहन आप थोड़ा पीछे हो जाएं। उसके बाद जैसे मैंने जिब्रान नासिर वहाँ वकील थे जो वालिद से उनके साथ शॉट लेने लगा, तो फिर भी मेरा हाथ पकड़ा कि आपने मुझे ये बात क्यों कही। मैंने कहा इस पे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है, लेकिन आज यूट्यूबर्स ऐसा लग रहा था जैसे लड़ने आए थे। हम हमारे साथ जो हम रूटीन के रिपोर्टर्स हैं उनके साथ ऐसा लग रहा था कि लड़ने। हमारे कैमरा पीछे रह गए, यूट्यूबर्स के जो मोबाइल हैं वो आगे मुंह पे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो मोबाइल है, मोबाइल तो आप हाथ में रख के कहीं पे भी रख सकते हैं। इस पे हमने उनको एतराज़ किया कि आप थोड़ा मोबाइल पीछे कर लें, थोड़ा कैमरामैन पीछे हैं उनको भी जगह दें, वो भी करेंगे रिकॉर्डिंग वगैरह। तो इस पे जो है वो आग बगुला हो गए, हमसे लड़ना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि हम रूटीन के रिपोर्टर हैं, आप रोज़ नहीं आते। अगर आप कल 2000 का केस ख़त्म भी हो जाता है हम यहीं मौजूद रहेंगे, हमें रिपोर्टिंग करनी है रोज़ाना की बुनियाद से, या सिटी कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। बस इस पे हमने थोड़े यही बात हुई आज सारा दिन। अच्छा, वकास साहब से ये सवाल है कि वकास, आप प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वकास हम कोर्ट रिपोर्टिंग की एक एथिक्स होती हैं, आज उनको बज़ाहिर ऐसा लगा कि फ़ॉलो नहीं किया। आप खुद मौजूद थे वहाँ पे स्पॉट पे, आपने देखा सब कुछ, और इसके साथ साथ इतने सारे लोगों की मौजूदगी के बायस ज़ाहिरी बात है कुछ जो है वो मिसहैप भी हुए होंगे और कोर्ट प्रोसीडिंग भी मुतासिर हुई होगी, उस तरह नहीं चल सके, क्योंकि ये सारी तफसील ज़रा बताइए। जी बिल्कुल। आज जो चीज़ें देखी वो जैसे इन्होंने कहा, एक तो इन्होंने एक बात ये कही कि वो जो ख़ातून थी वो बुज़ुर्ग ख़ातून थी, मैं समझा किसी के साथ आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपको अब्बा बोलूँगी। इस पर तो इन्होंने ज़ाहिर एतराज़ नहीं था इनको कोई, लेकिन बहरहाल वो मामला बार बार वो छेड़ रही थी इनको, मैंने ख़ुद देखा। अच्छा, माहौल बहुत ही टेंस था, जैसे लग रहा था जैसे दुआ ज़हरा के अहल खाना ख़ुद वहाँ मौजूद है, यानी वालिद भी इतने एग्रेसिव नहीं होते, वालदा भी हमने देखी, ज़ाहिर है जज्बाती उनके वो
हैं जो मरासिम वो तो अलग हैं, लेकिन ये ऐसे लग रहा था जैसे तफ्तीशी अफसर जो साबका हैं उनके साथ जो इनका रवैया था और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, ये असरानंदाज हुआ कोर्ट प्रोसीडिंग पे। हमें कोर्ट से निकाल दिया गया। जज साहब ने कहा कि जो वकीला साहिबान हैं और इस केस से मुंसलिक जो लोग हैं वो बैठे रहें, बाकी निकल जाएं। हमें निकाल दिया गया। अदालत में अंदर क्या हुआ हमें नहीं, वकील के तवस्सुत से हमें पता चला कि क्या मामला रहा। अब यूट्यूबर्स का मसला ये है कि उनका तो सिर्फ कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं। वो वकील आता है, उससे मालूमात ले लेते हैं, उसका शॉट ले लेते हैं, जैसे आईओ के साथ उन्होंने आज बर्ताव रखा। असल मसला जो सहाफ़ी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनके लिए हैं कि वो कमरा अदालत में नहीं जाएंगे तो ख़बर कैसे निकालेंगे। हमें पहुंचानी है खबर, तहकीकात करनी है उस चीज़ को, असल हक़ाइक़ लेके आने। तो आज हक़ाइक़ जो हैं वो असरानंदाज हुए। कमरा अदालत से पहली बार इस दुआ ज़हरा केस में पहली बार ऐसा हुआ कि सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पर कमरा अदालत से निकाला गया। उसके बाद हम जो साबका तफ्तीशी अफसर है उनके पास गए भी, उनसे हमने कहा भी कि ये यूट्यूबर्स थे, उनको ज़ाहिर है वो फिर अलग नहीं कर पाते, वो समझते हैं ये सब सहाफ़ी हैं। और जो रवैया था, और बाद में जो यूट्यूबर्स की आपस में डिस्कशन थी तो वो भी यही कह रहे थे कौन से एथिक्स ये हमें बता दें। ये बातें हमने सुनी है। कराची के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इस हवाले से सही कवरेज नहीं की, सही तरह से चीज़ों को दिखाया नहीं। अब सहाफ़ती जो उसूल हैं उसके मुताबिक ये होता है कि आप किसी से सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगले बंदे का अपना एक वो है कि वो उसका जवाब देना मुनासिब समझता है या नहीं। फिर अदालती जो मामलात होते हैं, अदालती जो कार्रवाई होती है, उसमें ये होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जवाब मीडिया या किसी फ़ोरम पर देना मुनासिब नहीं होता। इसलिए तफ्तीशी अफसरान कोशिश करते हैं, या जो भी केस से जुड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम अदालत में जवाब देंगे, अदालत से पहले नहीं दे सकते। तो वो बाकायदा अदालत से पहले उन्होंने अदालत लगा ली थी और अच्छे खासे वकील जमा हो गए थे। तमाम तर लोग यही देख रहे थे हो क्या रहा है, तो बड़ा उस चीज़ को उछाला गया। तो ये यानी हमारे होते हुए तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई यूट्यूबर्स आए। हम ख़ुद अगर किसी नई जगह पे जाते हैं, सहाफ़त के लिए क्यों ना जाएं, तो हम पहले वहाँ मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं और बाकायदा एक जो उसूल, कवायद और ज़वाबित होते हैं उनको फ़ॉलो करते हैं। ये सुनने में आया कि लाहौर से कोई खातून आई थी, उन्होंने ये सारा मामला किया, कोई यूट्यूबर हैं लाहौर से, और इतना वो आगे आई इस हवाले से कि जैसे उनका अपना ज़ाती कोई केस हो। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन देनी भी, सहाफ़ी का काम है इन्फॉर्मेशन देना। वो किसी तरफ अगर हो जाता है, जैसे ये यूट्यूबर, इनका झुकाव या तो किसी का दुआ ज़हरा की तरफ है या किसी का वालिदैन की तरफ है, तो वो चीज़ जो है वो बिगाड़ पैदा कर रही है। और यहाँ तक बिगाड़ आ रही है कि अदालती जो कार्रवाई है वो आवाम तक ठीक तरह मालूमात अब पहुँचाने में हमें दुश्वारी हो रही है इन यूट्यूबर्स की वजह से। तो ये तमाम तर आज सूरत हाल थी। हम तो यही कहेंगे कि यूट्यूबर्स आएँ, उनकी भी रोज़ी है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम ऐसा करें कि किसी और के काम में खलल ना पड़े, उनका काम भी मुतासर ना हो, हमारे भी मुतासर ना हो। और बाकी जो है आपको अगर कोई और सवाल करना है तो बहुत शुक्रिया वकास, आपका बहुत शुक्रिया, और खादिर मंगरू आपका भी बहुत शुक्रिया। वकास के भी अपने यूट्यूब पे वो केस के हवाले से बताते हैं, और इसी तरह खादिर मंगरू भी घूमते फिरते के नाम से अपने पेज पे जो यूट्यूब जो है चैनल उसके ऊपर बताते हैं। कोई भी केस की अपडेट हो तो आप वहाँ से भी इस हवाले से ले सकते हैं। बाकी रिपोर्टर्स 21 भी आपके साथ हर वक्त जुड़ा रहेगा, आपको अथेंटिक और पॉजिटिव रह के ख़बर पहुँचाएगा। सहाफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी साइड पे नहीं जाएंगे, बल्कि हक़ाइक़ बताएंगे सिर्फ, जो कि हमारा काम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।